Good morning, students of class 7. Students, hope you are fine at home. Today I am going to start a new chapter. In previous lecture I have started already your second chapter. So students, please open your science book. I am going to start a new topic of your साइंस बुक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। जो न्यूट्रिशंस होते हैं ह्यूमन में वो किस तरह के होते हैं और कैसे होते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज़ एन इनसॉल्युबल फॉर्म। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाते हैं। Our body cannot directly use the food in the form of that we eat। जो हमारी बॉडी होती है वो उसको वैसे ही नहीं रखती है, उसको चेंज करती है, बहुत तरह से चेंज करती है। The nutrition present in the food are complex substance। वो कॉम्प्लेक्स जो भी आप फूड खाते हो वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में होता है। दैट हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी यूज्ड, ताकि उसको हम लोग यूज़ कर सकें। This process is performed by the digestive system where the food undergoes 5 stages of processing। जो फूड होता है जो आप खाते हो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और 5 स्टेप्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है आपकी बुक में। Injection, digestion, absorption, assimilation, digestion। Okay, these 5 points are given in your book. So students, please और भी कुछ आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, आइए देखिए। The digestive system of the human body consists of a series of organs starting from the mouth to the anus is known as alimentary canal of the system, okay, of digestive system। It is about 9 to 10 meter long and consists of क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, आइए देखें। माउथ एंड फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड फूड पाइप। जो ईसोफेगस होता है उसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। जो खाने वाली नली होती है उसको ईसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, स्टमक, आपका जो पेट होता है वो आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ से मिलके आपका, ये सारी चीज़ से आपका मिलके एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी आपकी बॉडी में तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बन पाएगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू नो माउथ, जो आपका मुंह होता है वहाँ से आप लोग खाना खाते हो। ओके, उसके बाद आप देखते हो कि दो पाइप जाती है, उसको एक ही पाइप कहते हैं। एक ही पाइप जाती है बट इसमें 2 पार्ट्स होते हैं।
वो क्या क्या होता है? विंड पाइप, फूड पाइप, उसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ओके। स्टमक, जो स्टमक होता है उसमें आपका खाना स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और की आंत जो होती है वो बड़ी होती है, एक छोटी होती है। यहाँ आपके बुक में देखिए दिया हुआ है। ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ब्यूटीफुल डायग्राम। ओके, तो मैं ये बता रही थी माउथ। देखिए माउथ कहाँ पे है? ये देखिए माउथ, यहाँ से आपका खाना जब यहाँ जाएगा तो ये ईसोफेगस है, ठीक है। जो आप लोग कहते हो फूड पाइप, विंड पाइप। जब आप लोग खाना खाते हो तो हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? कभी कभी जो खाना होता है आपकी विंड पाइप में चला जाता है, जो सांस की नली होती है उसमें चला जाता है और खाते टाइम आपको खांसी कभी कभी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्टमक होता है। ये देखिए इतना बड़ा बस आपका पेट होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका। और ये देखिए सबसे बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन होता है। फिर ये लास्ट में एनस होता है, ठीक है, जहाँ से वेस्ट मटीरियल्स बाहर निकलते हैं। ओके। जो फूड होता है उसमें भी कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? ये देखिए टंग होता है, जीभ होती है, जो वहाँ पे आपका खाना आप जो खाते हो उसमें टेस्ट बताता है कि ये कैसा टेस्ट का है, ठीक है। अच्छा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, ये डिफरेंट यहाँ पे पता चलता है। टेस्ट आपका जो भी होता है वो यहाँ पे पता चलता है। कहाँ पता चलता है? टंग पे। जैसे ही आपकी जीभ पे जाता है तुरंत आपको पता चल जाता है कि ये नमकीन है, सॉल्टी है, शुगर है, चीनी इसमें प्रेजेंट है। और ये आपको वेरीफाई कर देता है, टंग आपको वेरीफाई कर देता है। एपिग्लॉटिस वो होता है जो जहाँ पे आपका खाना नीचे जाता है। जब दो पाइप, जैसे मैंने आपको बताया, दो पाइप प्रेजेंट होती है, एक फूड पाइप और विंड पाइप। उसकी जो एंट्रेंस होती है जहाँ से वो अंदर जाता है उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। वहाँ पे आपका खाना नीचे जाता है, फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, जो आपके माउथ वाला पोर्शन होता है उसको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ईसोफेगस मैंने बताया, जहाँ पे आपका खाना जिस पाइप से अंदर जाता है उसको ईसोफेगस कहते हैं। लिवर, लिवर क्या होता है? लिवर जहाँ पे बाइल जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, उसको लिवर कहते हैं। ठीक। स्टमक, जहाँ पे आपका फूड स्टोर रहता है उसको स्टमक कहते हैं। पैनक्रियाज कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसको पैनक्रियाज कहते हैं। गॉल ब्लैडर, एक पाइप होती है जो पैनक्रियाज और लिवर से अटैच होती है, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। कोलन, ये आउटर पार्ट होता है किसका?
लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, एक लाइन जाती है उसका, वो पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए इसको कॉलन कहते हैं। इसी में जो नीचे वाली जो लार्ज इंटेस्टाइन की बाहर वाली पाइप होती है उसको कहते हैं डियोड्रेनम, ठीक है। ये सब डियोड्रेनम, कॉलम और लुमेन, ये सब किसके पार्ट्स होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है और मुड़ी मुड़ी होती है, ठीक। रेक्टम जहाँ पे आपका वेस्ट मटेरियल आता है, और एनएस जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में दिया है, ठीक है। ये आप लोग अपनी बुक में, नोटबुक में ये इसको ड्रॉ करोगे, ओके, ड्रॉ, ओके, इन योर नोटबुक कॉपी। Now I am going to start the point of your book. Ingestion. Ingestion क्या होता है? जो पहला न्यूट्रिशन होता है, the first step to obtain nutrition is ingestion. जो आप लोग खाना खाते पहला एक लेते हो, इसको ही इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन इज अ प्रोसेस by which the food is taken through mouth. जो आपका माउथ होता है वहाँ से फूड अगर आप लेते हो, और वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। टीथ और टंग के हेल्प से वो उसको छोटे 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 चबा चबा के, आप लोग चबा चबा के खाना खाते हो ना, वैसे ही वो छोटे छोटे फॉर्म में आपके खाने को तोड़ देता है, ठीक है। और इसमें कुछ और भी परफॉर्मेंस होती हैं। द मैकेनिकल डाइजेशन इज परफॉर्म बाय टीथ एंड टंग। कुछ मैकेनिकल परफॉर्मेंस भी होती हैं। एंड द केमिकल डाइजेशन इज परफॉर्म बाय द सलाइवा। जो हमारा टीथ होता है, टंग होता है, वो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, और कुछ ऐसे केमिकल डाइजेशन होते हैं जो एक तो मैकेनिकल होता है, जो आपके टीथ और टंग कर देते हैं। उसके बाद आपका जो खाना होता है, इसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो खाना आपको पचाने में हेल्प करता है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो सलाइवा बनाता है, ठीक है। तो वो आपके फूड को केमिकल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है, ओके। तो उसको कहते हैं इंजेक्शन, ओके स्टूडेंट्स। लेट्स सी एंड द पॉइंट गिवन इन योर बुक। टीथ। टीथ क्या होता है? The teeth are the hardest substance in the human body. जो हमारी बॉडी होती है, जो इंसानी की बॉडी होती है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। किसका क्या होता है? जो आपकी टीथ प्रेजेंट होते हैं उनका, जो दांत आपके प्रेजेंट होते हैं आपकी माउथ में, उनका वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी बॉडी का, ठीक है। बिसाइड बीइंग एसेंशियल फॉर चूइंग, जो चबाने में हेल्प करता है, और मैस्टिकेशन उसको कहते हैं। द टीथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पीच। कुछ इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है, ठीक है। द टीथ आर coated with enamel, which is the hardest outer part of the tooth. जो आपकी बॉडी में टीथ प्रेजेंट है, एक टूथ किसको बोलते हैं? एक सिंगल टीथ को टूथ बोलते हैं, ठीक है।
जो टूथ प्रेजेंट होता है, जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसको एनामल कहते हैं। ओके, बिसाइड्स द हार्डेस्ट आउटर पार्ट ऑफ द एनामल्स, जिसको कहते हैं बीनीथ दिस इज द, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डेंटाइन, वो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है, सबसे मुलायम पार्ट होता है, ठीक है, जो टूथ होता है उसका सबसे मुलायम पार्ट होता है, ठीक है। उसके नीचे क्या आता है, उससे अंदर क्या आता है, पल्प, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसके अंदर भी कुछ प्रेजेंट होता है। इट इज़ द इनर लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ वेयर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर कनेक्टेड। देखिए आपकी बुक में नर्व्स कनेक्टेड हैं, ठीक, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। ओके, you will draw this also in your notebook copy। अब देखिए इंसाइजर्स क्या होते हैं। इंसाइजर्स आर फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। इंसाइजर्स जो होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। Incisors, canines, premolars, molars. These are 4 types of teeth present in your body, in your mouth. Okay. तो first is incisors. Incisors क्या होते हैं, जो आगे वाले दांत होते हैं माउथ के, उसको incisors कहते हैं। और ये चबाने में ये बहुत शार्प होते हैं। इसको चबाने में कोई भी चीज़ अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं तो ये उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। कैनाइन्स क्या होते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ को फाड़ने में, कुछ चीज़ को नोच के खाने में, जैसे कुछ भी आप लोग लेते हो, अगर खूब तेज से फाड़ते हो या उसको तोड़ते हो तो वो हेल्प करते हैं और ये नुकीले होते हैं। ये इंसाइजर्स के बाद आते हैं, ठीक है। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, अनलाइक द इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स हैव अ फ्लैट वाइटिंग सरफेस, दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड। ये ग्राइंड करने में फूड में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है, प्रीमोलर्स, ठीक है, वो कैनाइन के जस्ट बाद आते हैं। अब लास्ट है मोलर्स, सबसे जो लास्ट वाले टीथ्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक, आर द लार्जेस्ट ऑफ द टीथ, ठीक है। जो मोलर्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। दे हैव फ्लैट बाइटिंग सरफेस, ये फ्लैट होते हैं और चूइंग में, क्रशिंग में और ग्राइंडिंग फूड में हेल्प करती है। तीनों चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में देखिए दिया है स्ट्रक्चर। जो आगे वाले दांत हैं इंसाइजर्स मैंने बताया है, जो उससे बाद वाले हैं कैनाइन बताया है, उससे बाद प्रीमोलर्स और उसके बाद मोलर्स। ओके, देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों आप लोग अपनी बुक में, नोटबुक में बनाओगे, ठीक है। तो ड्रॉ दिस ऑल्सो। ओके, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होते हैं। जब आप लोग छोटे होते हो तो दूध के दांत होते हैं, उनको मिल्क टीथ कहते हैं, और जब आप लोग बड़े हो जाते हो तो कुछ दांत परमानेंट हो जाते हैं,
ठीक है। जो मिल्क टीथ होते हैं, ह्यूमन हैव मिल्क टीथ ऑल्सो नोन एज deciduous teeth और primary teeth during the childhood। जब आप लोग चाइल्डहुड में रहते हो, छोटे रहते हो, बच्चे रहते हो, तो आपके टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। दे डेवलप एट वेरी अर्ली स्टेज। देयर आर 20 deciduous teeth, 10 in each jaw and 4 incisors, 2 canines and 4 molars are present in your mouth। Okay students, the permanent primary teeth or deciduous teeth are replaced by the permanent teeth as we grow। जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो बाद में हट जाते हैं जब आप लोग बड़े होते हो, ठीक है। दिस इज वाई ह्यूमन आर नोन टू बी डिफाइडोंट। ओके, विच मीन्स वी डेवलप 2 टाइप्स ऑफ टीथ। हम लोग 2 तरह के टीथ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से हमें डिफाइडोंट कहते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? वो 32 टीथ्स होते हैं, ठीक है। इन बॉडी में, आपके माउथ में ये प्रेजेंट होते हैं। 16 इन ईच जॉ एंड 1 साइड जॉ और देयर आर 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars are present in your mouth। ओके, एक फॉर्मूला है, ठीक है, आइए देखिए। The upper molars have 3 roots and the lower molars have 2 roots। ठीक है, जो ऊपर वाला मोलर्स होता है उसके पास 3 रूट्स होते हैं, ठीक है। वेन्स जो नर्व्स होती हैं वो 3 होती हैं, और जो नीचे वाला होता है उसमें 2 रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ऑल द अदर टीथ हैव 1 रूट, और जो टीथ होती हैं उसमें टूथ होते हैं जो उसमें एक प्रेजेंट होते हैं। द नंबर एंड काइंड्स ऑफ टीथ कैन एक्सप्रेस द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। जो नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सप्रेस करते हैं, उनको कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। वो क्या है? Where the incisors are denoted as I, canines is denoted C, premolars are denoted as P, and molars are denoted as M. Hence, the dental formula is the summary of a mammal teeth denoted by ICPM. Okay? Understand students? I means incisors, C मतलब canines, P मतलब premolars, M मतलब molars. Okay? So student, today I am closing this. Okay? In next lecture I will explain you tongue. Okay? Stay at home, stay blessed. Thank you students. God bless you.